अगर आप लोग फॉर दी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो अदिति नाम है, पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हूँ। साथ ही साथ अगर आप आईए की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए एक नया चैनल है लेट्स डिकोड विद सरकारी सिबलिंग्स, जो मैंने और मेरे ब्रदर ने ओपन कर रखा है। आपको पता होगा लेट्स डिकोड विद अदिति ओपन किया था, इस पर अभी हम लोग आईए की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हो, सरकारी सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन वहां पर करवाई जाती है, हम दोनों ही सरकारी है, तो उस थीम पर चैनल बनाया है। चाहो तो एक बार नजर मार लेना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस देख लेना। आपके लिए फ्रॉम बेसिक्स हमने सीरीज अपनी शुरू कर दी है। इसके अलावा जितने भी बच्चे हैं जो जेआरएफ अड्डा पर ज्वाइन नहीं किए हैं, नॉट नेसेसरली पेड कोर्सेज के लिए, बट आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट के लिए भी जेआरएफ अड्डा पे जा सकते हो। इसके अलावा डाउनलोड कर लिया है अगर आपने जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को और आप हमें ज्वाइन करना चाहते हो तो ये सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि प्राइजेस आपकी क्या है, हिंदी मीडियम के अंदर भी आप लोगों के कोर्सेज अब अवेलेबल है। तो चलिए जी, तो अब विशेषताओं के ऊपर बात की जा रही है, और कौन से की बात की जा रही है, क्वालिटेटिव रिसर्च की बात की जा रही है। तो अगर मैं आप सभी लोगों से बोलूं तो इसका जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है मैम? टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च जो है वो आप लिख के लेके जाना कि एक सर्टेन क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में किसी ना किसी प्रकार की टाइप की रिसर्च डेफिनेटली आपसे पूछेगा। शोध के कई प्रकार होते हैं, हमने भी 25 से 30 टाइप के शोध के प्रकार पढ़े हैं, रिसर्च के टाइप्स पढ़े हैं। आप सभी लोगों के लिए ये जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है, इसे सॉल्व करने का मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया था। स्टेप नंबर 1 मैंने आप लोगों को ये बताया था कि सबसे पहले क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव डोमेन में बांटना अगर आप लोगों ने सीख लिया है तो आप सभी लोगों के लिए टाइप्स ऑफ रिसर्च के क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। हमें दो ही टाइप की या दो ही डोमेन ऑफ रिसर्च समझनी है। मैं हमेशा आपको ये बोलती हूँ, दो ही डोमेन की रिसर्च समझो, चाहे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की जो मैं बात करती हूँ डिफरेंस वाइज समझो, इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग वाइज समझो, जैसे भी समझो, पर क्या करना है आपको ये समझना है कि क्वालिटेटिव में क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्वांटिटेटिव में क्या क्या फीचर होते हैं। मैम दोबारा से एक बार बता दो, मैं एकदम जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ। क्वालिटेटिव रिसर्च एक ऐसे टाइप की रिसर्च है जो मतलब जी को बुलाती है, याद आ रहा है क्या? यानी कि मीनिंग ओरिएंटेड होती है, सब्जेक्टिव ओरिएंटेड होती है। आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च का मोटिव ये है मैम कि ये जो है ये आपके कॉर्पस ऑफ नॉलेज को इंक्रीज करेगा, यानी कि आप सभी लोगों के नॉलेज डोमेन को एनहांस करने का काम किसका होता है? क्वालिटेटिव रिसर्च का होता है। इनका मेन मोटिव ये नहीं है कि बहुत बड़ी ऑडियंस से ले और फिर किसी तरीके का कंक्लूजन निकाले। इनका मोटिव ये है कि स्मॉलर सैंपल पे भी काम करेंगे, पर ये पर्सपेक्टिव वाइज काम करते हैं, सब्जेक्टिव ओपिनियन पे। अगर मुझे कोई थ्योरी जनरेट करनी है, इंडक्टिव वे के अंदर रिसर्च करना है मैम, तब हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च लगाते हैं। सही बोल रही हूँ तो थम्स अप करेंगे। अब आ जाती है क्वांटिटेटिव की। आपने जो थ्योरी बनाई है उसे कहीं ना कहीं अप्लाई करोगे, उसे कहीं ना कहीं टेस्ट करोगे, तो मैम टेस्टिंग वाली जहां काम आ जाता है वहां पर हम लोग क्वांटिटेटिव लगाते हैं। इनका मेन मोटिव है रिजल्ट निकालना। जैसे आप अभी तैयारी कर रहे हो, ये सब क्वालिटेटिवनेस है, बट फाइनली जो आपका एग्जाम होगा 3 घंटे का, वही आपका क्वांटिटेटिव टेस्ट है, और वो जो रिजल्ट आएगा वो क्वांटिटेटिव अप्रोच वाला रिजल्ट है, जो कि स्टैट्स के ओरिएंटेड, न्यूमेरिकल ओरिएंटेड होता है। यहाँ पर डिडक्टिव अप्रोचेस लगाई जाती है कि एक यूनिवर्सल थ्योरी जब आपके पास है तो उसे आप एक पर्टिकुलर केस के अंदर अप्लाई करके रिजल्ट निकालने पे काम करते हो। तो जो आपने थ्योरी बनाई है उसे आप जनरलाइज करना है, या उसे आप सभी लोगों को क्या करना है, लार्जर ऑडियंस के साथ में डेटा कलेक्ट करके सैंपलिंग के थ्रू आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। हाइपोथेसिस जनरेट किसमें हो रही है? क्वालिटेटिव में। हाइपोथेसिस टेस्ट कहां पर हो रही है? क्वांटिटेटिव में। तो अगर आप सभी लोगों को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में बांटना आता है रिसर्च के टाइप्स को, तो मेरे हिसाब से बहुत ही आसान गेम आपका बन जाएगा। दूसरा स्टेप मैंने बताया था कि आप लोगों को वाइब मैच करनी है। वो वाला शॉर्ट वीडियो देखा है क्या? शॉर्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन का और आपके मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन, जिसको मैं एमएसओ बोलती हूँ, एमएसओ के अंदर हमें मैच लगाना होता है कि वाइब किस में मैच हो रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, है ना, और उससे चॉइस एलिमिनेशन लगा लगा के हमें सॉल्व करना होता है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो देखना, टाइप्स ऑफ रिसर्च की शॉर्ट ट्रिक बाय अदिति मैम करके यूट्यूब पे सर्च करोगे तो वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने 25 टाइप्स ऑफ रिसर्च भी आपसे डिस्कस करी है, ठीक है। जो पेड पे नहीं है वो आराम से यूट्यूब पे ढूंढेंगे तो उन्हें मिल जाएगा। अब यहां पर क्वालिटेटिव की बात हो रही है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट। क्या यहां पर मैं चॉइस एलिमिनेट कर दूं? क्या मैं यहां पर जो ए भैया है हमारे, ए भैया को बोल दूं कि नहीं जी ए भैया आप सभी लोगों का जो काम है वो यहां पर नहीं चलेगा, जो यहां पर आप लोगों का काम है वो नहीं चलेगा, यानी कि जिसके पास में ए है मैम उसे भी एलिमिनेट करो। सही है ना? जिसके पास मैम ए रहेगा मैं तो उसे भी एलिमिनेट ही करने वाली हूं।
सही है। चलो जी आगे देखो, क्या ये नरेटिव होता है नेचर के अंदर? सोच के देखिए जी, बिल्कुल नरेटिव होता है ना। अगर आप लोगों को हिंदी में देखना हो तो ये कथा वाला होता है जी, कथा वाला, स्टोरी राइटिंग जैसी चीजें। तो अपना पर्सपेक्टिव ही तो वहां पर बता रहे हो। तो यस मैम, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों की यहाँ पर सही बात लिखी है, यानी कि आप ऑप्शन नंबर सी को भी एलिमिनेट कर देंगे। जब सी को एलिमिनेट कर ही दोगे तो देखो कुछ और आप लोगों को मतलब की चीजें यहाँ पर मिलेगी। कैसे मिलेगी? आपसे कह रहा है कि ये लेबोरेटरी ओरिएंटेड होता है क्या? क्या ये लेबोरेटरी ओरिएंटेड होता है? बिल्कुल नहीं होता मैम। क्यों मैम? वो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, जो आपको एक्चुअल में, जब भी मैं रिसर्च का नाम लूंगी और जो पहली पिक्चर आप लोगों के दिमाग में आती है तो वो वही आती है कि यार एक कोई लैब कोट पहन के आदमी होगा जो टेस्ट ट्यूब्स के अंदर कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहा होगा। ये जो चीज है ये क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आती है, ना कि क्वालिटेटिव। क्या ये इंटरप्रेटिव होती है? बिल्कुल इंटरप्रेट ही कर रहे हो आप, सब्जेक्टिव ओपिनियन के ऊपर, पर्सपेक्टिव्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है, ये बात भी सही है। इट फोकसेस ऑन द कल्चरल कंस्ट्रक्शन ऑफ द मीनिंग, ये भी बिल्कुल सही बात है। जहां पर भी मतलब कुमार आ जाए, मीनिंग कुमार आ जाए, वहां पर तो लगाना ही लगाना है। यानी कुल मिला के आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी।